अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुजुकी वैगन आर गाड़ी है। इसका आरपीएम 1500-2000 के दरमियान वैरी कर रहा है। अप डाउन और चेक लाइट आ रही है, ठीक है। और एक्सीलेटर पैडल दबाने पर कोई गाड़ी रिस्पांस नहीं दे रही, ठीक है। मैं पैडल दबा रहा हूँ एक्सीलेटर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। और 1500-2000 के दरमियान आरपीएम वैरी कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, चेक लाइट आ रही है। और कस्टमर ने ये गाड़ी बहावल नगर शोरूम, जो कि सुजुकी का शोरूम है बहावल नगर में, वहाँ से चेक करवाई थी। उन्होंने इसकी जो कॉस्ट है इस मसले को हल करने की, वो 10,000 रुपया बताया था। उन्होंने कहा था कि इसके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह मसला हल करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह का कोई मसला नहीं होता, इसमें फॉल्ट छोटा सा ही होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे कि क्या फॉल्ट था। स्किप मत करें वीडियो को। और इसमें 2-3 किस्म के मसले आते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। अभी मैं इसका स्कैनर लगाकर कोड चेक करता हूँ और फिर देखते हैं क्या कोड आता है, क्योंकि ये गाड़ी पहले 2-3 मैकेनिक हजरात ने चेक की हुई है। तो कोड ज़ाहिर सी बात है इसका कोड आएगा। इस तरह जब मसला करती है गाड़ी तो कोड आता है P0607 कंट्रोल मॉडल परफॉर्मेंस का, ठीक है। रीड कोड किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं कोड आ रहा है P0607 कंट्रोल मॉडल परफॉर्मेंस करंट मॉलिफिकेशन, यानी कि अभी कोड चल रहा है, ठीक है। ये P2122 और P2123, इसका कोई मसला नहीं। ये कोड बाद में आया है क्योंकि ये मैकेनिक हजरात और एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन इस पर अपने तजर्बे करते रहे हैं, इसी वजह से ये नीचे वाले 2 कोड आ गए हैं थ्रोटल वाले, ठीक है। लेकिन ये अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। बाज़ का ऐसा होता है कि यही मसला होता है और स्कैनर से रीसेट करने पर रीसेट हो जाती गाड़ी, और बाज़ का गाड़ी रीसेट नहीं होती, ठीक है। अभी DTC हैव बीन क्लियर्ड, कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। अब गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी ओके होगी, ठीक है। एक्सीलेटर भी लेगी, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए लेगी, यानी कि ये 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर करेगी, फिर दोबारा चेक लाइट इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें इस मसले को प्रॉपर किस तरह से हल करते हैं कि दोबारा ये मसला ना बने। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके सिर्फ प्लग में मसला होता है, मैं इसके प्लग नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी जिसके प्लग में मसला होगा वो गाड़ी एक्सीलेटर देने पर एक्सीलेटर लेगी, लेकिन गाड़ी हेजिटेट करेगी या मिसिंग करेगी एक्सीलेटर के दौरान, ठीक है। लेकिन इसका मामला उल्ट है, क्योंकि ये गाड़ी सिरे से ही कोई रिस्पांस नहीं देती एक्सीलेटर देने पर, और किसी बंदे का ध्यान प्लग की तरफ नहीं जाता। और जिस बंदे को इस फॉल्ट के बारे में पता वो इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये फॉल्ट शेयर करूँ। ये इसके पुराने वाले प्लग हैं जी, ये मीटर से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, इसके प्लग ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जगह मैं नए प्लग लगाऊंगा। ये प्लग भी हल्के हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का मसला बने तो आप सुजुकी वालों से अच्छे प्लग लेकर इसमें डलवाएं, ठीक है। ये प्लग लगाऊंगा और लगाने के बाद गाड़ी ड्राइव करूंगा। दोस्तों गाड़ी ओके हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें और भी 2-3 मसले आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो सुजुकी वैगन आर गाड़ी है, इसका इंजन ऐसा है, जब ये हीट हो जाता है इसकी ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग कमज़ोर हो जाते हैं। और कई लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ हेड गैस्केट डलवा कर गाड़ी को स्टार्ट करवा लेते हैं, लेकिन उसमें फिर 2-3 मसले बनते हैं। 2-3 मसले ऐसे बनते हैं कि एक तो गाड़ी जो है वो खिंचाई पूरी नहीं करती, पैडल दे देकर गाड़ी पिक पकड़ती है। और दूसरा मसला इसमें ये आता है कि जब गाड़ी आइडल पर खड़ी होती है स्लो रेस में तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। और तीसरा मसला ये होता है कि जब आप किसी बाज़ार में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी बारी बारी बंद होती है, जैसे ही एक्सीलेटर पैडल से पैर उठाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि कंप्रेशर रिंग कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का प्रेशर पूरा नहीं बनता। तो इससे बेहतर है कि जब आपकी गाड़ी हीट हो तो आप हेड गैस्केट के साथ इसके रिंग वगैरह भी डलवा लें, ताकि आपको डबल ख़र्चा ना करना पड़े। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।